हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे यानी इसको हम सिद्ध करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हम सीखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो श्रेणी क्रम की नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं समांतर क्रम जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। समांतर क्रम को लिखा किस तरह से जाता है। अब ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होगा, प्रतिरोध दिए होंगे। प्रतिरोध क्या होता है, R1 R2 R3 और Rn तक हो सकता है में भी। अब यहाँ पर आपको R टोटल निकालना होगा। फाइंड क्या करना है हमें, R 1/R इक्विवेलेंट या 1/R टोटल भी आप इसको लिख सकते हो। हम यहाँ पर साइड में लिखे दे रहे हैं, R टोटल भी आप कह सकते हो। क्या होता है 1/R1 प्लस का 1/R2 और डैश 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 करके 1/Rn तक ये जाता है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। इसका निगमन आप कह सकते हो, निगमन कहने को करेगा। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आएंगे। यूपी बोर्ड के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर आप ले लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं सिद्ध करने के लिए। अब समांतर क्रम होता क्या, पहली बात तो ये कि समांतर क्रम को हम लिखेंगे, बनाएंगे कैसे, डायग्राम जो होगा उसका हो। समांतर क्रम कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर R1 जो होता है, ये मान लीजिए R1 है, फिर आपका एक प्रतिरोध इस तरह से दिया होगा, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए ये इस तरह से भी दिया है। ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2 और ये आया आपका Rn तक। इसके अंदर क्या होगा, ये A दिया गया यहाँ पर और ये दिया गया यहाँ पर। ये पॉजिटिव हो गया यानी प्लस का हो गया, ये आपका, ये माइनस का हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसका मतलब नहीं जानते, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल। अगर कई सेल लगा दी जाए तो बैटरी हो जाती है, ये तो हमें पता है। इसको, इस बड़े वाले को, डंडे को क्या कहते हैं, प्लस। प्लस कहते हैं, बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। प्लस से करंट बाहर जाता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई। माइनस से क्या बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। तो वहां पर आप मत जाइए, यहां पर ही देखिए कि प्लस से क्या बाहर जाता है, आई, यानी करंट बाहर जाता है। तो ये तो हमें पता है। तो ये आई यहाँ पर आया। अब जब आई यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये स्प्लिट होगा, बटेगा कि नहीं। अगर ये करंट पूरा आई यहाँ पर आया तो क्या पूरा यहाँ पर जाएगा। 3 बल्ब लगे हैं, मान लीजिए कि R1 बल्ब लगा है, R2 बल्ब लगा, Rn बल्ब लगे हैं। तो क्या केवल करंट अगर इसमें जाएगा तो केवल यही जलेगा, ये नहीं जलेगा। तो सभी जलेंगे, सभी लाइट करेंगे ना। तो इस वजह से करंट कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम I2, क्योंकि करंट R2 में जा रहा तो I2 हो गया। इसको नाम दे देते हैं IN, क्योंकि N में करंट जा रहा तो N हो गया। इसको नाम दे देते हैं I1। R1 में करंट जा रहा है, I1 हो गया। R2 में जा रहा है I2, Rn में जा रहा है IN। इसी तरह I3 में जाएगा तो I3 हो जाएगा। इसी तरह से R3 में जाएगा तो I3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि I1, इसको हम प्रूव किस तरह से करेंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं पहला कि V = IR होता है। इसको आप कैपिटल स्मॉल I कुछ भी लिख सकते हैं। V क्या होता है, वोल्ट होता है, ये हमें पता है। V क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, विभव जिसको हम कहते हैं। I आपका करंट होता है, जिसका जो मात्रक यानी यूनिट होती है तो वो क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। कैपिटल A से डिनोट यानी प्रदर्शित किया जाता है। R क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं। अब ओम, ये ओम नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ये ओम नहीं, ये गलत। अगर आपके दिमाग में ये ओम आ रहा है तो बिल्कुल गलत। ओम क्या होता है, OHM, ये वाला ओम होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना आपको, ओम ये नहीं होता, ये ओम होता है। अब आइए देखते हैं कि हम इसको प्रूव किस तरह से करेंगे। तो पॉइंट जो आपको लिखने हैं, पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नोट दी पॉइंट। पॉइंट आपको क्या नोट करने हैं कि समांतर क्रम के अंदर क्या होता है कि विभव जो होता है सभी का सेम होता है। यहाँ पर अगर V है V1 और यहाँ पर अगर V2 है V2 और यहाँ पर अगर Vn है, तो ये तीनों यानी जितने भी होंगे वो सारे सेम होंगे। कैसे,
V1 बराबर V2 बराबर Vn होगा, या V4 होता, V3 होता, V5 होता, कुछ भी होता, वो बराबर होते। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि समांतर क्रम के अंदर विभव यानी वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं यानी बराबर होते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के अंदर आप चले जाइए, लेकिन समांतर क्रम के अंदर करंट सेम नहीं होता है, जैसा कि सीरीज यानी श्रेणी क्रम के अंदर होता था। तो इसके अंदर क्या नोट करना है कि समांतर क्रम, और एक बात, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ये लैंग्वेज आप जरूर याद रखना कि समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, वैसे ज़्यादातर लिखा रहता है। समांतर क्रम में क्या वोल्टेज, वोल्ट या वोल्टेज कुछ भी आप लिख लो, वोल्टेज समान होते हैं, समान होते हैं। किसमें? सभी प्रतिरोधों में होते हैं, सभी प्रतिरोधों में। यानी अगर R1 में V है तो R2 में भी V, R3 में V है तो Rn में भी V होगा। यानी हम लिखे दे रहे हैं V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू Vn, या आप V4 भी कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके वोल्टेज मतलब वो लगा हो प्रतिरोध, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब एक जो दूसरा नोट आपको रखना है वो ये कि समांतर क्रम में, ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, इसको आप लिखिए, एग्जाम के अंदर भी लिखिए, आपके प्री बोर्ड हो उसके अंदर भी रखिए, हाफ अर्ली हो उसके अंदर भी रखिए, आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। समांतर क्रम में क्या विद्युत धारा समान नहीं होती है, नहीं होते, जिसको हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। यानी इसके अंदर क्या होगा, अगर प्रतिरोध R के अंदर I1 है, ठीक है, तो प्रतिरोध देखिए प्रतिरोध R1 के अंदर I1 है तो प्रतिरोध I2 के अंदर, सॉरी, अगर प्रतिरोध I1 के अंदर R1 है तो प्रतिरोध R2 के अंदर क्या होगा, I2 होगा, और प्रतिरोध R3 के अंदर क्या होगा, यानी Rn के अंदर मान लीजिए आप क्या होगा, In होगा। तो ये सेम नहीं होते, ये लैंग्वेज आपको जरूर याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, ये तो आपका नोट हो गया कि आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन आपको इसको प्रूव किस तरह से करना है। अब आपको इसको प्रूव किस तरह से करना है तो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या वोल्टेज तो सबके अंदर समान है, यानी विभव आपका समान है। हम क्या जोड़ेंगे, आई टोटल जोड़ेंगे। तो आई टोटल आपका क्या होगा, आई टोटल आपको जोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि V1 बराबर V2 यानी कि विभव आपका समान है, तो आई टोटल आपका समान नहीं, तो इसको हम जोड़ेंगे, याद हमेशा यही करना है। I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, आपका I3 भी हो सकता है, और डैश 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 करके IN आप कर दीजिए। अब आई टोटल का फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर आई टोटल क्या होता है, V/R हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, आई को यहीं पर रखिए और V को यहीं पर रखिए, R को इधर भेज दीजिए, तो आई का क्या हो जाएगा, V टोटल बाई R, और क्या R टोटल, या इक्विवेलेंट भी आप इसको रख सकते हैं, जिसको हम तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। इसके अंदर भी इसी तरह हो जाएगा, V1/R1 प्लस V2/R2 डैश 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 VN/RN हो जाएगा। अब हम कंडीशन जानते हैं कि समांतर क्रम के अंदर सभी वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं। V1 बराबर V2 बराबर Vn या V4, तो यहाँ पर वोल्टेज को समान रख दीजिए। तो V टोटल बराबर होगा V1 के, बराबर होगा V2 के, और बराबर होगा Vn के, जिसको हम बराबर कह सकते हैं V के भी इक्वल हम रख देते हैं, ठीक है। तो V यहाँ पर रख दीजिए, V टोटल को V1 V2 Vn या V आप कह सकते हैं, तो V हमने रख दिया, तो ये भी V होगा क्योंकि बराबर है सभी, और ये R1 हो गया आपका, ठीक है, प्लस V/R2 हो गया, फिर V/RN हो गया। अब V आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर V कॉमन लिया गया आपका, तो क्या बचेगा 1/R1
प्लस का 1/r2 और डैश 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 1/rn हो जाएगा आपका बच्चों। इसको आपको कट कर देना है और कुछ नहीं करना। आपका आंसर क्या आएगा? 1/r टोटल या 1/r इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट एज r इक्विवेलेंट या r टोटल 1/r1 प्लस 1/r2 डैश 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 1/rn। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं।